क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हर महीने वही टेंशन रहती है कि पीरियड्स आ जाते हैं और आप फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। हर महीने आप वेट करते हैं कि कब आप वो 2 मैजिकल लाइंस देख सकें प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने की। आप पूरा महीना मेहनत करते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फर्टिलिटी की होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल करते हैं और ओवुलेशन डे का भी बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं और ओवुलेशन पीरियड के अंदर रिलेशन भी अच्छे से बनाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, हमल ठहर गया। अब जब हमल बच्चेदानी में जुड़ने का वक्त आता है, जब इम्प्लांटेशन होनी होती है, उस वक्त आप कर देते हैं कुछ गलतियां जिसकी वजह से हमल बच्चेदानी में जुड़ नहीं पाता और इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स में ब्लड ज़्यादा होता है, क्लॉट्स आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपकी कंसीव हुई हवाई प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, हमल ज़ाया हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो आप इम्प्लांटेशन के पीरियड में करती हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि इम्प्लांटेशन का पीरियड होता कौन सा है, यानी कि कब आपको ये गलतियां नहीं करनी, कब आपको ये एहतियात परहेज करने हैं। तो इसके लिए आपकी आसानी के लिए आप अपने साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। सपोज कि अगर आपका साइकिल 30 दिन का है, हर 30 दिन के बाद आपको माहवारी आती है, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। जो पहले 10 दिन है वो छोड़ दें और जो दरमियान के 10 दिन होते हैं वो भी ओवुलेशन के होते हैं। उनके अंदर एग रिलीज़ होता है, स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आखिरी 10 दिन होते हैं आपके साइकिल के, उनके अंदर जो हमल होता है वो बच्चेदानी के साथ जुड़ता है, इम्प्लांटेशन होती है और वहीं पे आपको ये एहतियात परहेज करने हैं। तो उनमें सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी डाइट। इम्प्लांटेशन के दिनों में डाइट में जैसा कि आप जानते हैं कि पाइनएप्पल और पपाया आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं यूज़ करनी डाइट के अंदर, जैसे कि चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ग्रीन टी अगर आप लेती हैं तो वो भी बिल्कुल छोड़ दें और ख़ास तौर पर अगर आप खाली पेट ग्रीन टी या चाय कॉफ़ी लेती हैं तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें इम्प्लांटेशन के पीरियड में। इसके अलावा अगर आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इन दिनों में तो आपकी इम्प्लांटेशन मुतासर होगी, सही तरह से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकेगी। जितनी भी गर्म चीज़ें हैं जैसा कि मछली है, एग्स हैं, बाजरा है या और कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तासीर गर्म होगी, इम्प्लांटेशन के डेज़ में आप वो खाना रोक दें। और चटपटी मसालेदार ऑयली चीज़ें भी आपके एसिडिटी को भी ट्रिगर करती हैं स्टोमक के अंदर और इम्प्लांटेशन को भी डिस्टर्ब करती हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर आप पहले एक्सरसाइज करती थी, यानी कि साइकिल के शुरू के दिनों में, या आपको फर्टिलिटी एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई थी ओवुलेशन से पहले आप करती थी, तो अब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त एक्सरसाइज करेंगी आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव या स्ट्रेस आएगी, तो आपका बच्चा जो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ से अलग हो जाता है। तो इन दिनों में आपने अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ ऐसी कि जैसे आप चहलकदमी कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, आप हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करे आपने इन दिनों में नहीं करनी। अब नंबर 3 पे जो गलती है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन अचीव करने के लिए जो आपने नहीं करनी, बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो बात करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी से नहाना भी इन दिनों में परहेज़ करना चाहिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना मर्दों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि जब टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पर्म की प्रोडक्शन और मोटिलिटी मुतासर होती है। इसी तरह ख़वातीन के अंदर इम्प्लांटेशन के डेज़ में गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करना चाहिए। और नंबर 4 पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी की ये एक सिम्टम ही है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनको हल्का फुल्का बुखार हो सकता है या ज़ुकाम जैसी कैफियत हो सकती है। तो अपनी इस कैफियत को देखते हुए आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए कोई भी मेडिसिन आप बिल्कुल ना लें जब तक आपकी इम्प्लांटेशन इंश्योर ना हो जाए। और नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस, कि हमल कंसीव हुआ है नहीं हुआ, इसी टेंशन में आप रहती हैं। आप कोशिश करें कि स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकाल दें, हेल्दी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दें, ऐसी हॉबीज़ अपनाएं, ऐसा इंटरेस्ट अपनाएं जिनमें आपका माइंड रिलैक्स होता हो, क्योंकि जो चीज़ें आपको ज़हनी तौर पर रिलैक्स करेंगी
वो आपके इम्प्लांटेशन में भी हेल्प आउट करेंगी। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रेस लेती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम पे इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो आपके अंदर बन रहा होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उसका लेवल ड्रॉप कर जाता है और आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो स्ट्रेस से आपने बचना है हर सूरत में, ताकि आपकी बच्चेदानी के अंदर आपका बच्चा सही तरह से जुड़ सके और प्रेगनेंसी आगे प्रोसेस कर सके। अब नंबर 6 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डाइट के अंदर क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके इम्प्लांटेशन को हेल्प आउट कर सकें, आपके अंदर प्रेगनेंसी जुड़ने का जो प्रोसेस है उसको हेल्प आउट कर सकें। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि डाइट के अंदर कुछ चीज़ें आपने नहीं खानी, लेकिन अब यहाँ पे बताऊँगा कि कुछ चीज़ें आप ज़्यादा लें अपनी डाइट के अंदर। उनके अंदर फ्रूट्स में स्पेशली अनार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इम्प्लांटेशन के पीरियड्स में। अगर आप अनार का जूस लेती हैं तो अनार का जो जूस है आपकी बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, उसको हेल्दी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब यूट्रस की लाइनिंग हेल्दी होगी तब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगी, इसलिए अनार के जूस का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप अंगूर ले सकती हैं, संतरे का इस्तेमाल कर सकती हैं, गाजर का जूस लीजिए, उसके अंदर आप चुकंदर का रस भी शामिल कर सकती हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं और सब्ज़ पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं और फाइबर को अपनी डाइट में लाजमी शामिल कीजिए। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर डाइट के अंदर ही, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, स्पेशली जब गर्मियों का मौसम होता है तो पसीने की वजह से और काम की वजह से आपके जिस्म के पानी और नमकियात ज़ाया हो जाते हैं। आप जब डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं तो ये चीज़ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए अच्छी नहीं है। तो पानी अच्छी मिकदार में पीना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 8 से 10 गिलास पानी आप डेली यूज़ करें ताकि आपके इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली हो सके। अब नंबर 7 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, बहुत सी ख़वातीन पूछती भी हैं कि हम घर के रूटीन के काम काज कर सकती हैं या नहीं, या इससे भी इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस होते हैं। तो घर की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है बिल्कुल आप वो कर सकती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें उठाना, बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, पानी की बकेट्स उठाना या सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं बेहतर है कि आप उनसे अवॉइड करें। अगरचे नॉर्मली प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रिक्ट जो परहेज़ है वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब बहुत अरसे से आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं और आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही, तो जहाँ बाकी इतनी एफर्ट्स कर रही हैं, तो इस किस्म के एहतियात परहेज़ करना भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी आपकी जल्दी कंसीव हो सके और कंसीव होने के बाद हमल बच्चेदानी के अंदर ठहर सके। ये तो थे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए कुछ टिप्स, कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि जो ख़वातीन औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा ताकि किसी न किसी के सदक़े अल्लाह ताला सबकी सुन लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।